हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेड प्लस क्लासेज। जेड प्लस क्लासेज के इस सेशन में आज हम क्लास 11th फिजिक्स के टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट पर डिस्कस करेंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट पर डिस्कस करने से पहले अपन ये चेक करेंगे क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसका मेजरमेंट क्या हो, संभव हो। क्या हो? जिसका मेजरमेंट संभव हो, साथ में वो क्या करती रहे, साथ में वो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको क्या करती रहे, फॉलोज करते रहे। उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोल रहे हैं हम? ए क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच इज पॉसिबल टू मेजरेबल। क्या हो? जिसका मापन संभव हो एंड इट्स follows all the physical laws is called physical quantity, quantity। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? ए क्वांटिटी विच इज पॉसिबल टू मेजरेबल, जिसका मापन क्या हो, संभव हो, साथ में क्या करते रहे, फिजिकल्स के जितने फिजिकल्स लॉ है उनको साथ में क्या करते रहे, फॉलो करते रहे। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का जो कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये दीज आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इनके? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो अपने पास बात करते हैं हम, फर्स्ट टाइप है उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो सेकंड है अपना उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को बोला जाता है आधारभूत राशि, आधारभूत राशि। और डिराइव्ड जो अपने पास क्वांटिटी है उसको बोला जाता है व्युत्पन्न राशि। क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न राशि। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है अपना फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड टाइप अपना कौन सा? डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के खुद के कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। खुद के कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। 7 पार्ट में फर्स्ट जो हम बात करते हैं, फर्स्ट कौन सा है? मास। सेकंड की हम बात करते हैं लेंथ। थर्ड की हम बात करते हैं टाइम। फोर्थ की बात करते हैं हम टेम्परेचर। 5 की बात करते हैं हम, 5 की बात करते हैं करंट। 6 की बात करते हैं हम अमाउंट। 7th की बात करते हैं हम कौन सा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास को बोला जाता है द्रव्यमान, लेंथ को बोलेंगे लंबाई, टाइम को बोलेंगे समय, टेम्परेचर को बोलेंगे ताप, करंट को बोलेंगे धारा, अमाउंट है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो 7वां है अपने पास 7th है वो बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये अपनी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ये चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। और जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी है वो क्या होती है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही क्या होती है? बनाई जाती है। उन क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। इट्स मेक बाई
यूज ऑफ अपने पास क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। किसकी हेल्प से बनाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ये बनेगी। और कितनी बन सकती है, मतलब इनसे क्या बन सकती है, खूब सारी ये क्या बनाई जा सकती है, यूनिट बनाई जाती है, डिराइव्ड यूनिटें बनाई जाती है इनकी हेल्प से। अब हम बात करते हैं आगे, किस पे बात करते हैं, यूनिट पर बात करते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया क्या, कि जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है, साथ में भी देख लिया कितने टाइप्स हैं इसके, और साथ में भी देख लिया जो टाइप्स है फंडामेंटल और डिराइव्ड, उनमें फंडामेंटल खुद कितने टाइप्स की हैं, 7 टाइप की है। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे जो अपना यूनिट जो अपने पास टॉपिक है वो है यूनिट। किसका है, यूनिट का है अपने पास। यूनिट क्या होती है, जिसको बोला जाता है मात्रक। क्या होता बोला जाता है, मात्रक। मात्रक क्या होता है, कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होगी या फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, ओके, तो वो क्या होगी, वो अपने इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, उसका यूनिट क्या हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो, एक्सेप्ट हो, उसको बोलेंगे हम क्या, यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। कब, जब इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो, मान्य हो। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एट इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट किसको बोलेंगे, जो कहाँ पर हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी मेजरेबल हो, मेजरमेंट जिसका आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मापन कर सकते हैं, मापन संभव हो, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट बोलेंगे। अब ये जो यूनिट है वो खुद कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है। कहने का मीन ये है, इंटरनेशनल लेवल का मीन ये है यहाँ पर कहने का, कि अगर हम किसी, ये जैसे मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर का मैं मेजरमेंट करता हूँ, तो ये क्या, इसकी लेंथ को मेजरमेंट करूँगा, और लेंथ को अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ मीटर में, किस में कर रहा हूँ, मीटर में, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या होगा, इसका मेजरमेंट किस पे होगा, मीटर में ही होगा। तब तो ये क्या है, इसकी जो यूनिट होगी लेंथ की मीटर, वो क्या है, एक्सेप्ट है, तब तो उसको बोला जाएगा मात्रक बोला जाएगा, अन्यथा इसको मात्रक नहीं बोला जाएगा। ओके, अब ये जो अपने पास यूनिट है वो कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट होगी। सेकंड जो अपने पास होती है उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, और जो थर्ड होगी अपने पास उसको बोलेंगे हम क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट को हम बोलेंगे पूरक मात्रक। क्या बोलेंगे, पूरक मात्रक। ओके, कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आगे हम चेक करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट पर आगे हम डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में सबसे पहले हम एंगल की बात करेंगे, और एंगल का भी मेजरमेंट कहाँ कर रहे हैं हम, किसी प्लेन में कर रहे हैं। द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑन ए प्लेन। क्या कर रहे हैं, कोण का मापन कर रहे हैं, कहाँ पर, किसी तल में। क्या कर रहे हैं हम, कोण का मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ये जैसे अपने पास क्या है, आर रेडियस का कोई रिंग है, ठीक है, यहाँ से कोई बंदा चलता है ए से और कहाँ पर पहुँचता है, बी पर पहुँचता है। इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, और ये वाला जो वो क्या है, एल इसकी आर्क है।
तो अपने को मेजरमेंट करना है किसका, थीटा का। तो थीटा अपन को यहाँ पे क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क यानी लेंथ है, लेंथ का जो हम मेजरमेंट करते हैं यूनिट है वो क्या होती है, मीटर में करते हैं। और अपने पास रेडियस है वो भी क्या है, लेंथ ही है, उसको भी हम किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। तो यहाँ पर m से m कैंसिल हो के, कहने का मीनिंग ये क्या है, m से m यहाँ पर कैंसिल हो गया तो इसकी यूनिट ये क्या है, यूनिट लेस है। क्या है, यूनिट लेस है। लेकिन फिर भी हम एंगल को किस में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में करते हैं। किस में करते हैं, रेडियन में। ये रेडियन क्या है, इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट है। वैसे तो क्या है, थीटा क्या है भाई, यूनिट लेस है, लेकिन फिर भी हम इसका मेजरमेंट कहाँ करते हैं, किस में करते हैं, इसकी जो यूनिट अपनी वो क्या है, रेडियन है। तो यहाँ पर जो रेडियन है वो क्या है, इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट है। और अगर हम आगे बात करें थीटा मैक्सिमम की बात करूँ मैं, यहाँ से थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एल क्या है, लेंथ है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ए से स्टार्ट होगा और ए पे वापस से यहाँ आकर ये क्या कर देगा, पूरा एक चक्कर लगा लेगा इस रिंग का। तो पूरा चक्कर लगाएगा तो इसका जो पाथ होगा वो कितना होगा, 2πr सर्कमफेरेंस। और आर क्या है, रेडियस है। तो आर से आर कैंसिल होके इसकी जो वैल्यू आती है अपने पास एंगल की, थीटा मैक्सिमम, वो कहाँ तक आता है, 2π तक आता है। और 2π क्या है आगे, रेडियस, रेडियन क्या है इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये हमने बात कर ली किसकी, एंगल का मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। और सेकंड जो सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है अपने, वो क्या आता है, सॉलिड एंगल आता है। क्या आता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है अपना, सॉलिड एंगल, द मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, सॉलिड एंगल का मेजरमेंट क्या होता है वो चेक करते हैं। सॉलिड एंगल का मेजरमेंट क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, वो क्या होगी, इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट होगी। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये किसी सतह द्वारा, क्या अपने पास कोई भी सरफेस होगी, वो सरफेस द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया क्या होगा, ये एंगल होगा। क्या होगा, किसी सरफेस द्वारा बनाया गया किसी पॉइंट पर कोण जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो इसके लिए जैसे माना ये क्या है, एक स्फीयर है आर रेडियस का, ओके। यहाँ से क्या कर रहा है, ये इसका क्या है, कुछ सरफेस है। इस सरफेस से इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है इस पर ये क्या बना रहा है, सॉलिड एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, ये जो सरफेस इस पे क्या बना रहा है, सॉलिड एंगल बना रहा है। तो सॉलिड एंगल का जो अपने पास फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ds परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। ds परपेंडिकुलर का मीन क्या है, एरिया परपेंडिकुलर। एरिया कौन सा लेना अपने को, एरिया अपने को यहाँ पर कौन सा चूज करना है, परपेंडिकुलर वाला। और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। अब देखो एरिया क्या है, एरिया का जब हम यूनिट लिखते हैं तो एरिया क्या होती है, मीटर में मेजरमेंट करते हैं। और इसका क्या है, एरिया का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एम मीटर स्क्वायर हो गया। और ये भी क्या है, जो अपने पास रेडियस है वो भी क्या है, लेंथ है। और इस पे भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके, कहने का मीन ये भी क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यूनिट लेस होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको पर्टिकुलर एक यूनिट देते हैं और उसको बोला जाता है क्या, स्टे रेडियन। क्या बोला जाता है, स्टे रेडियन। स्टे रेडियन ये क्या है, ये अपने सॉलिड एंगल की क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो सॉलिड एंगल को किस में मेजर में जो यूनिट होगा वो कौन सा होगा, स्टे रेडियन होगा, ओके। अब हम बात करते हैं क्या, टोटल जो सॉलिड एंगल है अपना वो कितना बनता है। तो टोटल जो सॉलिड एंगल की बात करते हैं हम, तो टोटल सॉलिड एंगल की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी ओ, ये जो अपने पास डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन करते हैं डी एस परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। क्या है, आर स्क्वायर। तो डी एस परपेंडिकुलर का मीन क्या है, यहाँ से आपने को क्या लेना है, एक परपेंडिकुलर एरिया चूज करना है, ओके। और आर स्क्वायर क्या है, इसकी रेडियस है। तो एरिया जो परपेंडिकुलर चूज करते हैं तो अपने को पता है सरफेस का जो एरिया होता है
किसका, स्फीयर का जो सरफेस का एरिया वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और नीचे खुद में क्या है आर स्क्वायर है अपने पास, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। और इसका जो हम टोटल सरफेस एरिया कवर करते हैं तो वो कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या होता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ से तो टोटल जो अपने पास सॉलिड एंगल बनता है वो कितना बनता है 4 पाई स्टेरेडियन। क्या बनता है 4 पाई स्टेरेडियन। ये क्या है, ये अपने पास सॉलिड एंगल का मेजरमेंट है, और इसकी हमने यूनिट भी देख ली कौन है, क्या है इसकी यूनिट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसकी यूनिट है, और साथ में ये भी चेक कर लिया क्या ये कौन सी यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये हमने बात कर ली क्या सप्लीमेंट्री यूनिट की बात कर ली। अब हम ये करते हैं क्या कि हमने ये तो चेक कर लिया कि यूनिट कितने टाइप्स की हैं और उन टाइप्स के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम ये चेक करते हैं क्या कि जो इनका मेजरमेंट होगा वो किस मेथड से करेंगे हम। यूनिट का जो मेजरमेंट की जो मेथड्स है वो कितने मेथड है वो, तो इसमें अपने को 3 मेथड या 3 मेथड्स दिए जाते हैं। फर्स्ट जो है अपना मेजरमेंट करेंगे वो किस में करेंगे MKS पद्धति में करेंगे। किस में करेंगे MKS पद्धति में करेंगे। इसके क्या है मेथड है, यूनिट के मेथड कौन कौन से हैं 3 मेथड है। कौन कौन से, फर्स्ट तो अपने पास कौन सा है MKS। MKS क्या है MKS है, यहाँ पर M किसको डिनोट करता है मीटर को डिनोट करता है, K किसको डिनोट करता है किलोग्राम को डिनोट करता है, S किसको डिनोट करता है सेकंड को डिनोट करता है। किसको करता है सेकंड को डिनोट करता है। और इसी को आगे क्या बोला जाता है SI यूनिट बोला जाता है। किसको बोला जाता है, इसी को क्या बोला था स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट बोला जाता है। और जो अपना सेकंड है, सेकंड कौन सी यूनिट अपनी CGS। C का मतलब यहाँ क्या क्या डिनोट कर रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G किसको डिनोट कर रहा है ग्राम को डिनोट कर रहा है, और S क्या है सेकंड है। थर्ड जो अपने पास मेथड है वो कौन सा है F है PS। F यहाँ किसको करेगा फीट को करेगा, P किसको करेगा पाउंड को करेगा, और S किसको डिनोट कर रहा है सेकंड को डिनोट कर रहा है। ओके, ये क्या है यूनिट का जो हम मेजरमेंट करते हैं जिस मेथड से करते हैं, ये 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, और लास्ट में कौन सी FPS पद्धति है। जैसे जैसे टाइम बदलता गया है तो इनका जो मेजरमेंट करने का तरीका जो यूनिट है वो भी क्या होती गई, पद्धति भी आगे चेंज होती गई। और हम जो अब फिजिक्स में डील करते हैं वो कौन सी यूनिट को करते हैं, कौन सी पद्धति को करते हैं MKS। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है। क्या कहा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम बात करते हैं क्या ये स्टैंडर्ड यूनिट के जो मात्रक वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट अपने पास स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट अपने पास क्या होती है देखें। फर्स्ट जो अपने पास फंडामेंटल जो अपने पास क्वांटिटी है उन्हीं को हम किस में करते हैं, उन्हीं की हम यूनिट लिखेंगे कि उसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या रहेगा अपना। तो फर्स्ट जैसे हमने बोला था मास, मास द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट करेंगे केजी से। किससे करेंगे केजी। सेकंड जो अपने पास है वो कौन सी है लेंथ, लेंथ, और लेंथ का मीन लंबाई, और लंबाई को किस में मेजरमेंट करेंगे मीटर में। थर्ड अपना कौन सा था टाइम, समय, और इसकी जो यूनिट है तरीका है मेजर लिखने का वो क्या है सेकंड। फोर्थ जो अपने पास है वो क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर ताप, और टेम्परेचर को किस में करते हैं केल्विन। केल्विन क्या है इसकी यूनिट SI यूनिट है। 5 जो अपना पास है वो है अमाउंट ऑफ करंट, धारा, धारा की SI यूनिट क्या है एम्पियर, एम्पियर। 6 जो अपने पास है वो कौन सा है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
और इसका जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मोल। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और जो लास्ट अपने पास है वो कौन सा है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और ये क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कैंडेला। क्या है, कैंडेला। तो हमने बात कर ली क्या, ऐसा यूनिट की बात कर ली। ऐसा यूनिट में क्या क्या है, मास का जो हम ऐसा यूनिट लिखते हैं वो क्या है, किलोग्राम है। लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो अपने पास क्या है, वो अपने पास मीटर है। टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। टेम्परेचर, ताप है, उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो अपने पास केल्विन है। करंट का जो ऐसा यूनिट है वो अपने पास क्या है, एम्पियर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मोल है। और लास्ट में जो अपने पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता है, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कैंडेला है। ये हमने ऐसा यूनिट की बात कर ली। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी फिजिकल क्वांटिटी से, तो हमने ये चेक कर लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके टाइप हमने चेक कर लिए। 2 टाइप्स बताया हमने, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है और सेकंड जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ हमने पार्ट्स देखे, टाइप्स देखे थे। और ये भी बताया था क्या, जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है अपनी, वो क्या होती है, किसकी हेल्प से होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उसी की हेल्प से क्या होती है, बनाई जा सकती है। और उसके बाद में हमने ये चेक किया यूनिट क्या होती है, यूनिट के कितने टाइप्स हैं, और उन टाइप्स में हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के और टाइप पढ़ लिए। और उसके बाद में उसका मेथड क्या है, यूनिट के जो पद्धति है वो कितनी पद्धति है वो चेक कर ली, 3 पद्धति देखी। और तीन पद्धति में आगे जो हम डील करते हैं वो किस में करते हैं, ऐसा यूनिट ही क्या है, एमकेएस पद्धति है। और ऐसा यूनिट क्या, ये जो ऐसा यूनिट है इनकी जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसकी ऐसा यूनिट क्या है, ये सारी है। ये तो अपनी बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी से और यूनिट से। अब अपना जो मेन पोर्शन है अपना जो चैप्टर का आगे का, वो है डायमेंशंस। डायमेंशन जो अपना पार्ट है वो क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे खूब सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं अपन। डायमेंशंस, डायमेंशंस को बोला जाता है विमाए, विमाए। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस ये क्या होती है, ये अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी उसके लिए क्या होती है, डिराइव्ड होती है। किसके लिए होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए डिफाइन होगी पहली बात। तो दूसरी बात अपने को ये चेक कर याद रखना है क्या, कि आपने जो डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई है, क्या डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई है, उसमें फंडामेंटल जो अपने पास क्वांटिटी है उसको कितनी बार आपने क्या किया, यूज किया है, वो भी क्या बताता है, डायमेंशन ही अपने को डिफाइन करता है, बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं क्या, इट्स डिफाइन, किसके लिए डिफाइन होता है, फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। और सेकंड क्या होता है, ये भी डिफाइन करता है क्या, कि कितनी बार आपने फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया है डिराइव्ड क्वांटिटी बनाने के लिए। इट्स ऑल्सो डिफाइन, क्या डिफाइन करता है, हाउ मेनी टाइम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज टू डिराइव्ड क्वांटिटी, यूज टू मेक डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बता रहे हैं,
क्या बताएगा, इट्स डिफाइन फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसके लिए डिफाइन होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए। और ये साथ में ये भी डिफाइन करता है क्या, आप जो हम ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी को आपने कितनी बार यूज किया है, ये भी क्या बताएगा, विमाए बताएगा। और विमा को जो डिनोट करने का तरीका अपना, डिनोट करने का जो तरीका होगा, डिनोट करने का तरीका वो क्या होगा, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, इसके अंदर क्या होगी विमाए, हम विमाए क्या है, ये बड़ा वाला कोष्ठक होगा, ये डिनोट करने का इसका तरीका है। और बनाने से डायमेंशंस बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसका पावर का ध्यान रखना है कि कितनी पावर है जो आपने यूज लिए फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड ये याद रखना क्या, हाउ मेनी टाइम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूटिलाइज। और थर्ड अपना क्या याद रखना है, केवल किसके लिए होती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए ही अप्लाई होती है, ओनली फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या बताती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या होती है, डिफाइन होती है। ये क्या बताती है, डिराइव्ड क्वांटिटी को आप जो बनाने में आपने कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया है, डिनोट करने का तरीका क्या होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट होगा। और साथ में क्या रखना है, इसको बनाने के लिए अपने को क्या रखनी है कि पावर ध्यान में रखनी है कि कितना पावर है, साथ में कितनी बार ये फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुआ है। और एक बात लास्ट में क्या याद रखनी है, केवल ये फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या होती है, बनाई जाती है विमाए, उसी के लिए, केवल फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए लिखी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, चेक करते हैं विमाए कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो एग्जाम्पल की फॉर्म लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे बल है, अपने पास फोर्स है, क्या फोर्स की क्या निकालनी है, विमा निकालनी है, क्या निकालनी है, फोर्स की विमा निकालनी है, फोर्स की विमा निकालनी है। फोर्स की विमा तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है भाई, फोर्स क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब कहने का मीन क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स क्या है भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मीन क्या है, F इजिकल टू, ये क्या है, किसकी हेल्प से बनाई जाएगी, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल F इजिकल टू क्या होता है, MA, क्या होता है, F इजिकल टू MA, इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू MA। M क्या है, यहाँ M क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सलरेशन, क्या है, एक्सलरेशन है। तो F की जब हम डायमेंशन की बात करते हैं, क्या डायमेंशन की बात करते हैं, तो F का डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले ये वाला क्या है, इसका डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ से M क्या है, मास है, और A क्या है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है। अब देखो एक्सेलरेशन खुद क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसको हम कैसे बनाते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन टी होता है, क्या होता है, v अपॉन टी होता है, v अपॉन टी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी हम क्या कर लेते हैं, डायमेंशंस बना लेते हैं। ए की खुद की डायमेंशंस क्या होगी, a इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन टी होगा। v क्या है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, v इक्वल टू होता है क्या, x अपॉन टी, क्या होता है, x अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में करेंगे, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए आप क्या डिनोट करते हैं, l, क्या करेंगे L, और T क्या है, टाइम, टाइम के लिए क्या करेंगे T। तो यहाँ से हम V की जो वैल्यू निकालते हैं, मतलब V का जो डायमेंशन निकालते हैं, V का डायमेंशन क्या होता है, L, T को ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, L T माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई क्या, V की। अब V की, A की हम जब डायमेंशन की बात करते हैं तो A के डायमेंशन में क्या होगा, V अपॉन T, तो V की तो अपने पास डायमेंशन आ गई माइनस का T, और ये T खुद क्या है, टी की तो टाइम को किस में लिखेंगे, टी से, और यहाँ से ए की जो यूनिट आएगी अपने पास वो क्या आएगी, एल, टी ऊपर जाके टी
2 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये वाला क्या है, एक्सेलरेशन की क्या है, डायमेंशंस है। तो फोर्स के जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो m क्या है, मास को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, और साथ में l, ये क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, सॉरी डायमेंशन क्या है, l t माइनस, तो यहाँ से 1 1, तो ये क्या है, ये फोर्स की क्या है, डायमेंशंस है। और याद रखना है क्या, जब हम विमाई की बात करते हैं तो विमाई में पोस्ट जो अपने पास ब्रैकेट होता है, इसमें मास को m से लिखते हैं, लेंथ को l से लिखते हैं, और टाइम को किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास देखो मास था, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, m लिखा, और एक ही जब एक्सेलरेशन की जो हमने डायमेंशन निकाली तो वो क्या है, l t माइनस 2 है। तो यहाँ पर ये रखने से अपने पास f की क्या आ गई, डायमेंशंस आ गई। ओके, ये इसका क्या है, डायमेंशंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब ऐसे कुछ और यूनिट भी हो सकती है इसकी, जैसे एग्जांपल और भी देखें अपने पास। एग्जांपल क्या है, जैसे अपने फोर्स की निकालनी, अब अगर मैं वर्क की निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, वर्क, जो कार्य है अपने पास, तो वर्क की जो अपने पास फॉर्मूला वो क्या होता है, F.x फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जब हम विमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विमा की, तो विमा की बात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले तो F फोर्स, उसकी विमा चाहिए, और साथ में क्या लेंथ है, लेंथ भी क्या चाहिए, विमा चाहिए। तो हम टोटल क्या लिख सकते हैं, वर्क की विमा लिख सकते हैं, डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो फोर्स की तो हमने अभी अभी ऊपर जस्ट निकाली है, क्या निकाली है, डायमेंशंस निकाली है। F क्या है, m1 L1 और T माइनस का 2, ये तो क्या है, फोर्स के डायमेंशन है जो हमने अभी फाइंड आउट किए। और x क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट लेंथ है, तो लेंथ को किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे। ओके, अब हम एक साथ लिखें तो देखो m तो वन टाइम ही है, 1 बार है, और सेकेंड जो l कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो l 2 टाइम्स आ गया, और t खुद कितने टाइम्स है, माइनस का 2 टाइम। तो ये किसकी विमा हो गई, वर्क की विमा हो गई, डायमेंशंस हो गई। ओके, अब इसके बाद में हम जैसे वर्क की बात कर ली, अब हम प्रेशर की भी क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं, और ऐसे खूब सारी क्या कर सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। ओके, आगे जो इस पे चर्चा है वो हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। जैसे हम वीडियो हम बनाएंगे, उसके आगे इसके आगे का जो पोर्शन है वो अपना आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा।